Hello students, my name is Abhishek Singh Solanki. I am faculty मैथमेटिक्स PCCP डिवीज़न रेजोनेंस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे NTSC के कुछ क्वेश्चंस और हमारा टॉपिक है आज टिक्नोमेट्री। ओके, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस अप एंड सोल्व साइन स्क्वायर 89 डिग्री इज। हम इसकी यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। उड़ीसा NTSC स्टेज 1 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जो हम बेसिक आइडिया, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए जिस बेसिक आइडिया का यूज करेंगे, मुझे यहाँ पर 1 डिग्री दिख रहा है, लास्ट एंड फाइनली मुझे यहाँ पर 89 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, तो हम 1 डिग्री एंड 89 डिग्री अगर इन दोनों को ऐड करें तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, 90 डिग्री। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं 2 डिग्री एंड लास्ट सेकंड टर्म 2 डिग्री एंड लास्ट सेकंड टर्म मींस 88 डिग्री, ठीक है, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तब भी मुझे 90 डिग्री मिलेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर हम कॉम्प्लीमेंट्री जो एक प्रॉपर्टी होती है 90 माइनस थीटा, हम उसका यहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आपको यहां पर गिवन है साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस लास्ट जो नंबर है हमारा वो है साइन स्क्वायर 89 डिग्री। इसको देखो मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, यहां पर साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, जिसको हम लिख सकते हैं 89 डिग्री को। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा आपके पास क्या बनता है, कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा। चूंकि यहां पर स्क्वायर है इसलिए हम उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको जस्ट जो इसके पहले वाली टर्म है, ठीक है, जस्ट जो इसके पहले वाली टर्म है उसको देखो मैं किस तरीके से लिखूंगा। यहां पर साइन स्क्वायर, यहां मैंने लिखा 90 माइनस 1 डिग्री, यहां पर मैं लिखूंगा 90 माइनस 2 डिग्री। ओके, और ये फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म एंड सेकंड टर्म और लास्ट सेकंड टर्म, इन दोनों को मैं साथ साथ रख रहा हूं। अब यहां पर मैं पेयरिंग करना स्टार्ट करूंगा, तो फर्स्ट से लास्ट, फिर सेकंड टू सेकंड लास्ट, थर्ड नंबर, लास्ट 3 नंबर। ठीक है, तो इस तरह से जब हम यहां पर पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। देखो इधर साइन स्क्वायर 1 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री विच इज कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूं डायरेक्ट, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, ये आप जानते हैं वैल्यू होती है 1। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन कॉस स्क्वायर, इसको पूरा कॉस स्क्वायर ही लिख देते हैं आप, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। और ऐसे ही हम इस सीरीज में आगे चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आंसर आपको देगा 1, ये भी आपको आंसर देगा 1। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं पेयरिंग करना यहां पर स्टार्ट करूंगा तो मैं ऐसे 44 टाइम्स यहां पर पेयरिंग कर सकता हूं। ठीक है, आप खुद भी इसको मेजर कर सकते हैं। एक एंगल यहां पर बनेगा, ये आपका 44 टाइम्स चलेगा। ठीक है, ऐसे ही ये 44 टाइम्स बनेगा। और एक एंगल जिसको मैं बोलूंगा 45 डिग्री, जो इसकी एक तरह से मिडिल टर्म भी है, ठीक है, 45 डिग्री, वो आपको कुछ अलग दिखेगी, वो किसी भी पेयर में नहीं आएगी। ओके, अब देखो जो हम यहां पर पेयरिंग कर रहे हैं, 44 तक मैंने पेयरिंग की, हर ब्रैकेट का आंसर 1 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम 1 को ऐड कर रहे हैं। कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं, 44 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। कितने टाइम्स ऐड किया मैंने इसको, 44 टाइम्स। ठीक है, एंड साइन स्क्वायर 45 डिग्री विच इज 1/√2। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो इसको भी लिख लेते हैं अलग से। अगर मैंने 1 को 44 टाइम ऐड किया तो आपको मिलेगा 44, और 1/2 का जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। तो आपका फाइनल आंसर यहां से बनकर के आता है 44.5, और ये आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में हमने किस तरीके से अप्रोच करा इस क्वेश्चन को। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC कॉट A कॉट B कॉट C, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके महाराष्ट्र NTSC स्टेज 2013 में, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच है। इन राइट एंगल ट्राइंगल, सिंपल अप्रोच है, मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल डेवलप कर रहा हूं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC मीन्स आपके पास में B पर राइट एंगल बना हुआ है, ठीक है। A को मैं यहां मान लेता हूं, B को हम कुछ यहां पर लिख लेते हैं, क्लियर। B राइट एंगल पे, ये आपका हाइपोटेनियस बन जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो आप कॉट A मल्टीप्लाई कॉट B मल्टीप्लाई कॉट C, ओके। यहां से अगर मैं देखूं तो आप देखोगे कॉट B, चूंकि B 90 डिग्री है, इसलिए मैं यहां से कॉट 90 डिग्री की वैल्यू लिख सकता हूं, ठीक है। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कई बच्चों को वैसे याद रहती है। कॉट 90 0 डिग्री होता है, 0 होता है, ठीक है। 90 डिग्री पर tan नॉट डिफाइन होता है, और कॉट चूंकि इसका रेसिप्रोकल है इसलिए क्या वैल्यू दे देगा आपको 0, ठीक है। और चूंकि ये तीनों ही नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए अगर मैं यहां पर 0 पुट कर दूं तो बाकी यहां पर इनकी क्या वैल्यूज है ये यहां पर मैटर ही नहीं करेगी, ठीक है। इसकी कुछ भी वैल्यू यहां पर होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू यहां पर होगी, लेकिन चूंकि यहां पर 0 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए आपको फाइनल आंसर यहां पर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, ठीक है। जो आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B में, ठीक है। इसी क्वेश्चन के बारे में एक और अप्रोच को सुनो। अगर मैं आपको यह कहता कि आप यहां पर तो 0 डिग्री रख ही रहे हैं, लेकिन आपके पास चूंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में B आपके पास में 90 डिग्री है, मींस A प्लस C की वैल्यू आपके पास में 90 डिग्री होना चाहिए। और मैं एंगल C को 90 माइनस A करके लिख सकता हूं। अगर मैं ऐसा भी करूंगा तो ये दोनों एक पेयर बनाएंगे, ठीक है। मैं C के प्लेस में हम 90 माइनस थीटा, 90 माइनस A ऐसा हम यहां पर लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो 90 माइनस A जैसे ही मैं यहां पर लिखूंगा तो आपको इस यहां पर tan मिलेगा, यहां पर cot है पहले से, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आपको आंसर देंगे 1। लेकिन अब उस केस में भी आपका आंसर तो अभी भी 0 आना है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया पूरा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड 75 डिग्री, और इसकी हम यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्वेश्चन आपका यूपी NTSC स्टेज 1 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो यहां पर भी मैं 90 माइनस थीटा की अप्रोच ही अप्लाई कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे यहां पर 15 डिग्री दिख रहा है, दूसरी साइड मुझे यहां पर 75 डिग्री भी दिख रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप 25 डिग्री देख रहे हैं, 65 डिग्री भी देख रहे हैं। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड करता हूं 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है आपके पास में tan 15 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड लास्ट एंड फाइनली tan 75 डिग्री, ओके। देखो यहां पर क्या करेंगे, ये है आपके पास में tan 15 डिग्री, ठीक है। हम 15 और 75 में से किसी भी एक को चेंज करते हैं, क्लियर। अगर मुझे 15 को चेंज करना है तो मुझे यहीं पे करना है, और मुझे 75 को चेंज करना है तो मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से आप 25 डिग्री एंड 65 डिग्री इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करें। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं tan 90 माइनस 25 डिग्री, 90 माइनस 25 विच इज 65 डिग्री, ओके। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर हम लिख रहे हैं tan 90 माइनस 15 डिग्री, ओके। यहां तक क्लियर। अब देखो यहां पर क्या होगा कि यहां मेरे पास में tan 15 डिग्री है, यहां मेरे पास में tan 25 डिग्री है, यहां मेरे पास में tan 60 डिग्री है, यहां मेरे पास में tan 60 डिग्री है। ये कोई पेयरिंग नहीं हुई, लेकिन ये एक बहुत स्टैंडर्ड एंगल है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड एंगल है। क्या वैल्यू होती है इसकी, √3,
मैंने इसकी वैल्यू को यहाँ पर मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, और 90 माइनस थीटा, ठीक है, tan 90 माइनस थीटा विच इज cot 25 डिग्री एंड cot 15 डिग्री, ठीक है। आई होप ये भी आपको यहां इस स्टेप तक समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हम यहां पर 15 डिग्री एंड cot 15 डिग्री एंड tan 15 डिग्री को 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से tan 25 डिग्री और इसको भी मैं यहां पर 1 लिख सकता हूं, ठीक है। तो जब मैं इनकी पैरिंग करूंगा 1 1 लिखूंगा तो मुझे केवल यहां पर √3 ही दिखना चाहिए। क्लियर है? तो आपका आंसर जो आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इफ सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा इक्वल x, ठीक है, और आपसे यहां पर वैल्यू पूछी जाती है tan थीटा के लिए। हमारे से यहां पर वैल्यू किसकी पूछी गई है? tan थीटा के लिए। तो देखो यहां पर क्या होता है, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, जो हम एक बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, क्वेश्चन थीटा में है, मैं यहां पर भी थीटा ही लिख रहा हूं, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा, ओके। 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बोल सकते हैं। क्लियर? आगे लिख देता हूं इसके। तो आपको यहां पर लिखते हैं, आपको यहां पर सेकेंड प्लस tan ऐसा आपको यहां पर दिखना चाहिए। क्लियर? इक्वल में आपको यहां पर 1 भी दिख रहा है, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो अगर मैं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा लिख लूं, तो मेरे को इस क्वेश्चन को करने में हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो देखो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप ये समझने की कोशिश करें, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल आपके पास में बन सकता है 1 अपॉन आपके पास में ये वाली वैल्यू गिवन है, ये आपको वैल्यू गिवन है x, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू x गिवन है तो क्या मैं इस वाली वैल्यू को 1 अपॉन x नहीं लिख सकता? ठीक है। और भी ज्यादा क्लियरिटी लाने के लिए इसको आप चाहें तो इस तरीके से लिख लें, यहां पे नेगेटिव साइन ले लें और यहां पर हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, ठीक है। और ज्यादा क्लियरिटी लाने के लिए, चूंकि मैं sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू 1 अपॉन, ये वैल्यू मुझे यहां पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो देखो आप क्वेश्चन को मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा, जो मेरे पास में गिवन इंफॉर्मेशन है सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, ओके, इसकी वैल्यू हमारे को गिवन है x एंड ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन x। ये इक्वेशन फर्स्ट बोल दें, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नंबर देते हैं। क्लियर? और आगे देखो, जब मैं यहां से tan की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, मुझे यहां से tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहां पर tan थीटा पॉजिटिव है, एक में tan थीटा आपको नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इन इक्वेशंस को ऐड नहीं करूंगा, आप क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे सेकेंड कैंसिल होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा, और जैसे ही मैं इनको ऐड करूंगा तो मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स करूं, सॉरी x, यहां नेगेटिव साइन आ चुका आप, ठीक है। यहां हम नेगेटिव साइन लगा दें, इतना क्लियर। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो आपको यहां पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये आपको वैल्यू मिलती है 2 tan थीटा की, और tan थीटा आपको यहां से मिलेगा एक्स स्क्वायर
-1 अपॉन 2x। आप चेक करें, ऐसा ऑप्शन है आपके पास में, लास्ट ऑप्शन बिल्कुल इसी तरीके का है, x² - 1 अपॉन 2x, विच इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, साइन स्क्वायर प्लस कोजेक स्क्वायर इक्वल 6। ठीक है, और आपको यहां से पूछा गया साइन थीटा प्लस कोजेक थीटा इक्वल कितना होना चाहिए। तो यहां पर एक चीज और सीखें। देखो ये वाले जो क्वेश्चंस बनते हैं ये कुछ इस तरह की अप्रोच से बनते हैं। क्या अगर मैं आपको किसी क्वेश्चन में, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि x² और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 है, और अब आप x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएं। ठीक है, तो यहां पर हमारा बेसिक आइडिया, ये जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है इससे ही काम करेगा। कैसे करेगा? क्योंकि मेरे पास में यहां पर साइन और कोजेक विच आर बोथ आर रेसिप्रोकल ईच अदर। ओके, तो जब मैं यहां पर साइन स्क्वायर और कोजेक स्क्वायर को मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर अगर लिख सकता हूं, तो मैं बिल्कुल इस तरीके से देख सकता हूं कि एक नंबर मेरे पास में एक्स स्क्वायर है और दूसरा नंबर मेरे पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो यहां यही बेसिक आइडिया हम यहां पर काम में लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इस नंबर को 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स लिख रहा हूं। ठीक है, x और 1 अपॉन एक्स तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में बोथ साइड 2 ऐड कर रहा हूं। ठीक है, बोथ साइड 2 ऐड कर रहा हूं। क्लियर? तो वही काम मैं यहां पर भी करूंगा। ठीक है, वही काम मैं यहां पर भी करूंगा। देखो इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और अब मैं यहां पर लिख रहा हूं 2 टाइम्स ऑफ साइन एंड 1 अपॉन साइन। साइन मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन, मतलब ये वैल्यू तो केवल 2 ही है ना। ठीक है, राइट हैंड साइड आपको यहां पर गिवन है 6, तो मैं इधर भी 2 ऐड कर दूं। ओनली मैंने अभी 2 ऐड किया, इधर भी मैंने 2 ऐड ही किया, लेकिन मैंने साइन अपॉन 1 अपॉन साइन क्यों लिखा? क्योंकि ये अपने आप में एक फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab। ओके, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो, अब हम क्या लिख सकते हैं, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को साइन प्लस 1 अपॉन साइन होल स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड देखो क्या हुआ, 8 बन गया। ठीक है, अब मुझे यहां पर वैल्यू किसकी चाहिए, साइन प्लस 1 अपॉन साइन। तो मैं यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 8 ऐसा लिख सकता हूं। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और आपको आंसर देगा ये 2√2। ठीक है, 2√2। ये जो आपके 1 अपॉन साइन मैंने लिख रखा है, इसको आप लिख लें cos 8। कोई कंफ्यूजन? तो आपका फाइनल आंसर यहां पर बनता है 2√2, और 2√2 हमारे को ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल √3 अपॉन 2 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल √3 अपॉन 2। अच्छा, दोनों वैल्यू यहां पर सेम है, और a और b पर एक कमेंट है, a b ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इफ a ग्रेटर देन b देन वैल्यू ऑफ, ये वाला क्वेश्चन आपका राजस्थान NTSC स्टेज 2013 का क्वेश्चन है। ओके, देखो इस क्वेश्चन का बेसिक आइडिया क्या होता है कि आपको यहां पर साइन a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, और ये जो आपको वैल्यू यहां पर गिवन है ये बहुत अच्छी वैल्यू गिवन है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं तो आप ये वाली वैल्यू याद भी रखते हैं। ठीक है, ये जो आपको वैल्यू मिलती है वो मिलती है साइन 60 डिग्री पर। ठीक है, ये वैल्यू आपको कहां पर मिलती है, साइन 60 डिग्री पर। तो इसका दूसरा मीनिंग हम क्या निकाल सकते हैं कि साइन a प्लस बी ये कोई एंगल है जो एक वैल्यू दे रहा है आपको √3 अपॉन 2, लेकिन चूंकि ये वैल्यू 60 डिग्री पर होती है, साइन के 60 डिग्री पर हम √3 अपॉन 2 लिखते हैं, तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, a प्लस बी इक्वल
60 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर सेकंड इंफॉर्मेशन आपको जो गिवन है उसमें हमारे को कॉस ए माइनस बी की वैल्यू, ए माइनस बी, आपको ये वाली वैल्यू गिवन है √3/2। ओके, तो जब हम कॉस √3/2 की बात करते हैं, ठीक है, साइन पर तो आपको ये वाली वैल्यू कहां मिलती है 60 डिग्री पर, लेकिन कॉस पर √3/2 आपको मिलेगा 30 डिग्री पर। ओके, तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं, इक्वेशंस को मैं साथ साथ लिख रहा हूं। यहां से मैंने a प्लस बी को 60 डिग्री लिखा था, वहां से हम a माइनस बी को 30 डिग्री लिख पाएंगे, ठीक है। अब मुझे यहां पर a ग्रेटर देन b, तो बिल्कुल राइट है, यहां मैंने a पहले लिख रखा है, यहां a बाद में है, यहां पर a बड़ा है, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b। इन दोनों को सॉल्व कर लें, ऐड करेंगे, b से b कैंसिल आउट होगा, आपको मिलेगा 2a इक्वल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहां से देख पा रहे हैं ये 90 डिग्री हो जाएगा, और a की जो मैं यहां से वैल्यू निकालूंगा 90 डिग्री अपॉन 2, 45 डिग्री, ठीक है। तो आपका a का आंसर आता है 45 डिग्री, ठीक है। वैसे तो यहां पर देखो a की ऑप्शन में a की वैल्यू 45 डिग्री गिवन है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहां से b की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आप यहां पर a की वैल्यू पुट कर दें। मैं इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू पुट कर रहा हूं 45 डिग्री, तो आपको यहां पर मिलेगा 45 डिग्री प्लस b इक्वल 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, ठीक है। और आपको यहां से b की वैल्यू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री 15 डिग्री, तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर a प्लस साइन पावर 4a, हम इस एक्सप्रेशन की यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ आपका दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 2013 में, ठीक है। तो देखो इसका बेसिक आइडिया क्या होगा कि मुझे यहां पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल 1। ओके, तो मैं यहां से cos a, इस cos स्क्वायर को मैं उधर ले जा रहा हूं, 1 माइनस cos स्क्वायर है, ठीक है। यहां से हम cos a लिख सकते हैं, यहां से मैं 1 माइनस cos स्क्वायर a विच इज साइन स्क्वायर a लिख सकता हूं, और इसी का मैं यहां पर यूज करूंगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, cos a इक्वल साइन स्क्वायर a, ऐसा हम यहां से लिख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अब देखो मुझे जो एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन की मुझे यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखें इसको, साइन स्क्वायर a आपके पास में लिख रहा है, यहां पर आपके पास में साइन पावर 4a ऐसा गिवन है, ठीक है। इसको मैंने लिखा साइन स्क्वायर a, इसको हम लिख रहे हैं साइन स्क्वायर a, इस पर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया, बिल्कुल लगा सकते हैं क्योंकि पावर 4 है। अब देखो यहां से मैं क्या करूंगा, ये है मेरे पास में साइन स्क्वायर a, ठीक है, और ये जो मेरे पास में साइन स्क्वायर a मुझे दिख रहा है, इस साइन स्क्वायर a की वैल्यू तो मैं cos a लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये ही तो इंफॉर्मेशन हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन थी। तो यहां पर मैं लिख पा रहा हूं cos, चूंकि इस पर स्क्वायर है तो यहां पर स्क्वायर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो 1 होता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। इस गिवन इंफॉर्मेशन का हमने यूज किया, और वो एक्सप्रेशन जो भी यहां पर हमें फाइंड आउट करना था उसकी हमने यहां पर वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 कहां पर है, ए पर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, बीसी की जो लेंथ है वो आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है, एंड AC माइनस AB इक्वल 1 सेंटीमीटर गिवन है, एंड एंगल B इक्वल 90 डिग्री गिवन है। द वैल्यू ऑफ cos A प्लस cos B प्लस cos C इज,
हम इस एक्सप्रेशन की यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्वेश्चन आपका दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। यहां पर मुझे जो इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन गिवन है इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी एंड बी इज ए 90 डिग्री, तो मुझे बी यहां पर ले लेना चाहिए। ठीक है, ए और सी को मैं कहीं पर भी ले सकता हूं। सपोज मैंने ए को यहां पे लिख लिया, बी को यहां पे लिख लिया, कहीं पर भी लिखें आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट जो मुझे यहां पर इंफॉर्मेशन गिवन है बी से लेकर के अच्छा यहां पर मैंने बी ही लिख दिया था दोबारा। ठीक है, यहां मेरे को सी लिखना है। ए बी सी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी एंड ए और सी को मैंने यहां पर कहीं पर भी ले लिया। सेकंड जो मेरी इंफॉर्मेशन गिवन है बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर, मतलब आपको ये वाली जो साइड है बी से लेकर के सी तक ये आपको 7 सेंटीमीटर गिवन है एंड ए सी माइनस ए बी इक्वल 1। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ए सी तो आपका हाइपोटेनियस है, ए बी आपका यहां पर परपेंडिकुलर अभी दिख रहा है मुझे। ठीक है, एंगल सी के लिए ये एक परपेंडिकुलर है। क्लियर, तो मैं यहां पर देखो क्या कर रहा हूं कि मैं ये जो आपका ए बी है, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं कि आप इसको एक्स यूनिट मान लें, एक्स सेंटीमीटर एज्यूम कर लें। तो जैसे ही हम इसको एक्स सेंटीमीटर एज्यूम करेंगे तो आपके पास में ए सी की वैल्यू 1 प्लस ए बी बनेगी। क्या बनेगी? 1 प्लस ए बी। ठीक है, मतलब ये x प्लस 1 लिख देता हूं इसको। समझ पा रहे हो क्वेश्चन को? तो मैं इस इन राइट एंगल ट्राइंगल ये जो मेरी साइड है ये x है और ये जो मेरी साइड है ये x प्लस 1 है। ठीक है, अब हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि मुझे यहां पर x निकालने की जरूरत पड़ेगी, x फाइंड आउट करने की मुझे यहां पर जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, देखो यहां पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा 49 बनेगा, यहां पर मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, 2x मिलेगा और 1 मिलेगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, 1 इधर आएगा 48 देगा। ठीक है, यहां आपको 48 मिलेगा और यहां पर आपके पास में 2x है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू 48/2। ठीक है, मुझे यहां से x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर मिलती है। ठीक है, मुझे यहां से x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर मिलती है। मतलब अब मेरे पास में ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें b को हम यहां पे ले रहे हैं, c को यहां पे ले रहे हैं, a को यहां पे ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है एंड दिस इज हाइपोटेनियस इज 25, क्योंकि ये कितना है, x प्लस 1। ओके, क्लियर। अब देखो जो एक्सप्रेशन हमारे को यहां पर गिवन है जिसकी हम वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप cos A प्लस cos B प्लस cos C, इसकी वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप देखो यहां पर जब मैं cos A की बात करूंगा तो मुझे A के अपोजिट जो साइड देखनी है वो परपेंडिकुलर देखनी है। ठीक है, तो जब मैं cos A की बात करूंगा, cos थीटा का रेशो, ठीक है, तो मैं A के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये इसकी एडजेसेंट साइड बनेगी AB। ठीक है, और वैसे जो हम याद रखते हैं, अगर किसी बच्चों को ये याद नहीं है तो इसको याद रख लें। ठीक है, ये जो मेरा फर्स्ट रेशो है ये साइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये कॉस को रिप्रेजेंट करेगा और ये tan को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसको याद रखने के आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जो मुझे यहां पर लिखना है वो लिखना है मुझे cos A का रेशो। ठीक है, तो वो मेरे पास में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं यहां पर बेस की बात करूं तो मेरे पास में यहां पर बेस बनेगा AB। ठीक है, और हाइपोटेनियस की अगर हम बात करें तो ये बनता है अपने पास में AC। क्लियर, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहां पर देखो cos B की अब बात कर रहे हैं, चूंकि B यहां पर 90 डिग्री है तो मुझे डायरेक्ट यहां पर 90 डिग्री लिख देना चाहिए।
बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं cos c की बात कर रहा हूं तो फिर मुझे इसके अपोजिट जो साइड है उसको मुझे परपेंडिकुलर मानना चाहिए, ठीक है। और बेस मेरा बनेगा यहां पर 7 मींस BC अपॉन AC। अब मैं इनकी वैल्यूज यहां पर पुट करना स्टार्ट कर रहा हूं। cos 90 डिग्री आप जानते हैं कितना होता है, ठीक है। sin 0 डिग्री 0 होता है, तो cos 90 कितना होता है, ये भी 0 होता है, ठीक है। AB अपॉन AC, AB मीन्स 24 अपॉन 25 प्लस 0 प्लस 7 अपॉन 25। कोई कंफ्यूजन है इसमें? यहां आप 25 एलसीएम ले लें और 24 प्लस 7 31 अपॉन 25, यह आपका फाइनल आंसर आता है, ठीक है। एक बार चेक भी करें इसको, यह आपको मिलेगा सी ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन, इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल √2 साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो यहां तो सीधे ही उसने 90 माइनस थीटा आपको दे दिया, ठीक है। और देन tan थीटा, हम यहां पर tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्वेश्चन आपका राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसको। यहां पर आपको गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल √2 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को तो हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा को हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। इस कॉस थीटा को मैं उधर ले जाता हूं, तो अगली स्टेप देखो क्या बन रही है यहां पर, साइन थीटा इक्वल √2 कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा जब उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव साइन देगा, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ में जाएगा। और यहां से मैं कॉस थीटा कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, तो आपको यहां पर मिलेगा √2 + 1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और यहां से आपको मिल रहा है साइन थीटा, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे ही यहां मुझे tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेरे पास में अभी ये एक्सप्रेशन आ चुका है, तो साइन के अगर मैं अपॉन में कॉस को ले आता हूं तो मुझे tan मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर साइन अपॉन कॉस, तो यहां पर हमें √2 + 1, ठीक है, √2 + 1, और साइन अपॉन कॉस को तो हम tan थीटा लिख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। √2 + 1 is correct answer, √2 + 1, D is a correct। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल c, देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल। क्वेश्चन आपका राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारी जो बेसिक अप्रोच है, a cos माइनस b sin, ठीक है, ये आपको वैल्यू गिवन है c। इस क्वेश्चन में एक चीज और नोटिस करें, a cos, पहले यहां पर cos का जो कोफिशिएंट गिवन है आपको वो a गिवन है, यहां पर आपको sin का कोफिशिएंट a गिवन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं यहां पर देखो क्या कर रहा हूं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहा हूं, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर किया मैंने, तो मुझे यहां पर देखो क्या मिलेगा, a² cos² प्लस b² sin² थीटा, ठीक है, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab sin थीटा cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं इसको। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो मुझे कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन यहां पर देखने को मिलेगा, एंड इक्वल c²। क्लियर? आगे देखो, अब मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, a², ठीक है, क्योंकि जो हम यहां पर देखो लाना चाह रहे हैं, हमारे को साइन के साथ में a चाहिए, मतलब साइन थीटा का यहां पर जो कोफिशिएंट है वो a बन जाना चाहिए और कॉस का कोफिशिएंट b बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी अप्रोच के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपका कॉस है, आप इसको 1 - sin² थीटा लिख सकते हैं।
बिल्कुल इसी तरीके से ये जो साइन स्क्वायर थीटा मैंने लिख रखा है, इसको आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो -2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन कॉस ऐसा बनेगा और इक्वल में आपको मिलेगा सी स्क्वायर। क्लियर? आगे देखो यहां पर क्या क्या बनेगा, आप यहां आपके पास में ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर आपके पास में माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन कॉस। ओके, यहां तक क्लियर? आगे और देखो, इसमें ये जो नेगेटिव आपको यहां पर दिख रहे हैं एक्सप्रेशन में, उनको मैं ले जा रहा हूं राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये जो आपको इधर दिख रहा है सी स्क्वायर, इसको मैं ला रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके, तो देखो ये एक्सप्रेशन अब कैसे बनेगा, आपको मिलेगा ए स्क्वायर, यहां से आपको मिलेगा प्लस बी स्क्वायर, और वो जो सी स्क्वायर है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है ये बनेगा आपका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को एक बार और ध्यान से देखें, ये मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा यहां पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं। ये आपका जो भी एक्सप्रेशन यहां पर बनेगा, इस पूरे एक्सप्रेशन को देखो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एक बार और इसको देख लो, ये ए साइन थीटा होल स्क्वायर लिख सकता हूं इसको पूरे को मैं। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं, और ये आपके पास में 2 टाइम्स ऑफ ए साइन थीटा एंड बी कॉस थीटा, इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये आपको पहले इस वाले इसको लिख लेते हैं, ए स्क्वायर है, ठीक है, बी स्क्वायर है माइनस सी स्क्वायर है, और इक्वल में यहां पर जो आपको दिख रहा है वो आपको मिलेगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। ओके, और जैसे मैं यहां पर स्क्वायर हटाऊंगा, यही एक्सप्रेशन हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जैसे हम यहां पर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर स्क्वायर रूट आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारी अगली स्टेप है उसमें आपको स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ऐसा दिख जाना चाहिए, और यह आपका राइट ऑप्शन कहां पर है, बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, प्लस माइनस साइन भी लगा लें यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पर 11 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा एंड 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, तो देखो यहां पर तो ये तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम इस पूरे ही एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां पर साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। टेन को हम यहां पर लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक थीटा को हम 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल इससे अगला जो ब्रैकेट है आपका ये है 1 प्लस कॉट, कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। ओके, अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां से मैं कुछ अलग एलसीएम ले रहा हूं, यहां से भी मैं कुछ अलग एलसीएम ले रहा हूं। ठीक है, अगली स्टेप देखो, यहां से हम कॉस थीटा, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, एंड यहां से आपको देखो क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा
साइन थीटा आपने एलसीएम लिया, ठीक है, तो साइन थीटा मिलेगा, फिर आपको यहां पर कॉस थीटा मिलेगा और फिर यहां पर आपको -1 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे को करना क्या है कि ये जो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख रहा है वैसा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो आपको यहां पर भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको a प्लस बी एंड a माइनस बी बोल रहा हूं, ठीक है। ये जो मैंने ब्रैकेट बना दी है अंदर, ठीक है, तो जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास में साइन मल्टीप्लाई कॉस आएगा, ठीक है। अभी मैं समझने के लिए कॉस को पहले लिख रहा हूं और साइन को बाद में लिख रहा हूं, ठीक है। यहां से देखो आपके पास में कॉस प्लस साइन होल स्क्वायर ऐसा बनेगा और 1 पर भी स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो आप जैसे यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस साइन, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनली आपको -1 यहां पर पहले से गिवन है, 1 का मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और अपॉन में हमारे को यहां पर गिवन है कॉस मल्टीप्लाई साइन, ठीक है। क्वेश्चन शायद आप समझ में आ गया होगा पूरा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये कैसे भी मैं लिख दूं, आंसर तो इसका 1 आना है, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 को कैंसिल आउट करेगा। अब आपके पास में जो बचा उसको यहां लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये देखो आपके पास क्या बचा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये पूरा एक्सप्रेशन इसको कैंसिल आउट कर देगा और फाइनली यहां पर आपको अब आंसर दिखना चाहिए 2, ठीक है। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, इन sec 2a इक्वल cosec a माइनस 42 डिग्री, ओके, a माइनस 42 डिग्री वेयर 2a इज ए एक्यूट एंगल। यहां पर यह भी मेंशन है कि यहां पर 2a जो एंगल बन रहा है वो एक्यूट एंगल है। देन वैल्यू ऑफ a, क्वेश्चन आपका यूपी एनटीएससी स्टेज 1 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को हम किस अप्रोच के साथ में करते हैं, क्योंकि यहां पर मुझे सीकेंट ऑफ दिस एंगल ऐसा कुछ गिवन है, यहां पर मुझे कोजेक गिवन है, ठीक है। हम जानते हैं कि कोजेक और सीकेंट को हम 90 माइनस थीटा की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। या तो मैं इसको लिखूं या फिर मैं इसको लिखूं, लेकिन यहां पर देखो a माइनस 42 डिग्री लिख रहा है, यहां पर देखो क्या लिख रहा है 2a डिग्री लिख रहा है, ठीक है। तो पहले इस बात को यहां पर सीखने की कोशिश करो कि अगर कभी मेरे पास में सीकेंट ऑफ थीटा ऐसा कभी लिख रहा है, ठीक है, तो क्या मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, कॉसेक 90 माइनस थीटा को हम सीकेंट ऑफ थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं उसी कंसेप्ट का यूज कर रहा हूं। ये जो आपका 2a है, ठीक है, इसको हम यहां पर मेंशन में कर रहा हूं कॉसेक 90 माइनस 2a, ठीक है। तो यहां पर भी आपके पास देखो कॉसेक a माइनस 42 डिग्री ऐसा लिखा जा सकता है। अब बोथ साइड चूंकि कॉसेक है इसलिए इस पर जो भी एंगल्स यहां पर होंगे, ठीक है, यहां पर देखो कौन सा एंगल है 90 माइनस 2 है, यहां पर देखो कौन सा एंगल है a माइनस 42 डिग्री, ठीक है। ये दोनों ही एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहां से a माइनस 42 डिग्री और 90 माइनस 2a डिग्री, 2a जो भी यहां पर एंगल है उसको हम इक्वल करें, ठीक है। 2a को मैं इधर ले आता हूं, 90 प्लस 42 डिग्री, ठीक है, कितना बनेगा ये 3a और यहां पे कितना बन जाएगा ये 132 डिग्री, ओके। तो मैं यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं 132 डिग्री
अपॉन 3, ठीक है। 3 से ये कैंसिल आउट होगा 44 टाइम, ओके। तो 44 आपका ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपको गिवन है कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस प्लस साइन, ओके, इक्वल 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, देन थीटा इज, हम यहां पर थीटा पर एक कमेंट करना चाहते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से हमारा थीटा क्या हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यूपी एनटीएससी स्टेज 1 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहां पर मुझे गिवन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके। और यहां पर देखो आपको क्या गिवन है, 1 माइनस रूट 3 गिवन है और 1 प्लस रूट 3 गिवन है, ठीक है। अगर मैं ये जो इसका LHS है इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लूं, क्या बोला मैंने, कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं, ठीक है, तो देखो जैसे आप यहां पर कॉस थीटा कॉमन लेंगे आपको यहां पर 1 मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको साइन अपॉन कॉस मिलेगा, साइन अपॉन कॉस मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल यहां पर आपको 1 प्लस साइन अपॉन कॉस मिलेगा। ऐसा हमने क्यों करा और ऐसी थॉट हम कहां से लाए, ठीक है। तो देखो जब भी आप किसी क्वेश्चन को करें, यहां पर मुझे रूट 3 दिख रहा है, ठीक है, और रूट 3 जब आप टिक्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ेंगे, ठीक है, बनाएंगे टिक्नोमेट्रिक टेबल, तो रूट 3 एक वैल्यू होती है, वो आपको कहीं ना कहीं तो मिलती है, ठीक है। तो इसी आइडिया से हम यहां पर tan थीटा बना सकते हैं। और अगर किसी को यह बात पता है कि ये tan पर किस डिग्री पर रूट 3 आंसर देता है 10, तब तो उसका क्वेश्चन ही बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहां पर 1 माइनस रूट 3, यहां पर बनेगा 1 प्लस रूट 3, यहां पर आपका कॉस थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। अगली स्टेप जो है मेरी वो देखो ध्यान से, यहां मुझे 1 माइनस टेन थीटा एंड 1 प्लस टेन थीटा ऐसे लिख लेना चाहिए, ठीक है। यहां मेरे पास में 1 माइनस रूट 3 है, यहां मेरे पास में 1 प्लस रूट 3 है। अब देखो आप ऑन कंपेयरिंग 1 माइनस समथिंग 1 माइनस समथिंग 1 प्लस टेन थीटा एंड 1 प्लस रूट 3, तो मैं इससे क्या कंक्लूड कर सकता हूं कि मेरे पास में टेन थीटा की वैल्यू रूट 3 है, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास में रूट 3 है, और अगर टेन थीटा रूट 3 होता है तो आपके पास में जो थीटा की वैल्यू आती है वो आती है 60 डिग्री, ठीक है। सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको वैसे हम दूसरी अप्रोच से भी कर सकते थे, दूसरी अप्रोच में लेकिन कुछ ज्यादा आपका टाइम लगता, तो इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश की कि मैंने यहां से कॉस को कॉमन लिया। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं कि आप साइन कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली हम यहाँ पर साइन भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन फिर मुझे कंपेयर करने के लिए यहां से भी कुछ ना कुछ कॉमन लेना पड़ता, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन आपका यूपी एनटीएससी स्टेज 1 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहा है। यहां से देखो आप साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपल है क्वेश्चन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वैल्यू देता है 1, तो अच्छा यहां पर हमारे से ये पूछना चाह रहा है इसकी वैल्यू, सॉरी डी ऑप्शन है आपका, ठीक है, 1 आंसर है यहां पर आपके पास में। क्लियर। क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होगा। और अगर कभी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और इन टर्म ऑफ दिस
एनी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, तो फिर हम कुछ अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन में तो आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन देखते ही बराबर मैं समझ गया था कि इसका आंसर डायरेक्टली 1 है। 1 + tan स्क्वायर को हम sec स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। 1/sec को हम cosec लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लग रहे हैं इसलिए sin स्क्वायर + cos स्क्वायर = 1 आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, यहाँ पर इफ tan थीटा = a/b देन द वैल्यू ऑफ दिस, ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी हम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्वेश्चन आपका यूपीएनटीएससी स्टेज 1 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो पहले मैं उस एक्सप्रेशन को यहां पर लिख रहा हूं, b sin थीटा माइनस a cos थीटा अपॉन b sin प्लस a cos। ओके, यहां पर भी मैं वैसी ही अप्रोच काम में ले सकता हूं, क्योंकि मेरे पास में tan थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है, और ये वैल्यू मुझे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू गिवन नहीं है, मुझे कुछ कांस्टेंट a और b में गिवन है, ठीक है। तो अगर यहां पर इस एक्सप्रेशन में मैं tan थीटा बना लूं, तो मैं यहां से tan थीटा देखो कैसे बना पाऊंगा, कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहां से, जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन में किया, cos थीटा कॉमन लिया था, यहां से आप सॉरी, हमारे को tan थीटा की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो यहां से भी मैं आपको सजेस्ट दोबारा कर रहा हूं, ठीक है, यहां से भी हम cos को ही कॉमन ले लें, ठीक है, यहां से भी हम cos थीटा को ही कॉमन ले लें। अगर आपको इस क्वेश्चन में cot थीटा की वैल्यू गिवन होती, ठीक है, तो फिर मैं sin थीटा यहां से कॉमन ले सकता हूं। अभी भी मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि यहां से आप cos थीटा कॉमन लें, ठीक है। तो आप यहां से cos थीटा कॉमन लें, इसके डिनोमिनेटर में भी cos थीटा ही कॉमन लें। तो देखो, जैसे आप cos थीटा कॉमन लेंगे, आपको यहां मिलेगा b sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, एंड माइनस a। यहां आपको मिलेगा b sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस a, ठीक है। देखो, क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बनते हैं। मैंने एकदम जो tan थीटा इक्वल जो आपको इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, वो कुछ मेरे माइंड में ऐसा रह गया कि ये cot थीटा इक्वल समथिंग गिवन है आपको, ठीक है। तो हम यहां से साइन कॉमन ले रहे थे उस वाले केस में, क्वेश्चन वो भी है अपने आप में एक। और अगर आपको यहां पर tan बनाना है, तो मुझे यहां से cos कॉमन ले लेना चाहिए, तो मुझे sin अपॉन cos यहां से दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखें इसकी, यहां पर cos cos एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और यहां पर आपको मिलेगा b tan थीटा माइनस a, ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा b tan थीटा प्लस a। अब मैं डायरेक्टली यहां पर tan थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। हम यहां पर डायरेक्टली tan थीटा की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो देखो यहां पर क्या बनेगा, b tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू यहां से देखो a अपॉन b आपको गिवन है, ठीक है। तो मैं a अपॉन b लिख रहा हूं, फिर आपको यहां पर गिवन है माइनस a, ठीक है, अपॉन b मल्टीप्लाई tan थीटा, b और प्लस a, ठीक है। यहां पर देखो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यहां पर भी b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां आपको मिलेगा a माइनस a, और यहां आपको मिलेगा a प्लस a। a माइनस a जीरो होता है, ठीक है, और जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन डी है, डी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आज के हमारे ये थे कुछ क्वेश्चंस, और आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।